बेसिकली लास्ट टाइम हमने ट्रांजैक्शन में क्या किया था, एक बार फिर से ज़रा उस चीज़ को करके दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए एसक्यूएल सर्वर है, ये कनेक्ट किया हमने एसक्यूएल सर्वर को। वहाँ पे कोई डेटाबेस यूज़ कर लिया है, मान के चलिए हमने टेस्ट डीबी यूज़ किया और इसके अंदर काफ़ी सारे टेबल हैं। कोई एक टेबल यूज़ कर लेते हैं, स्टूडेंट है, एम्प्लॉय भी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए आपको कमिट ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। यूज़ कमिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू रोहन कुमार, वेयर आईडी इक्वल टू 6। अब सबसे पहले इस अपडेट कमांड को मैं कहाँ पे रखना है, बिगिन ट्रांजैक्शन के अंदर रखना है। तो बिगिन यहाँ पे लिख दिया ट्रांजैक्शन, और इसके बाद हमने क्या किया, कमिट ट्रांजैक्शन लिख दिया। या तो ट्रांजैक्शन कमिट होगा या तो ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा। तो इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम जो बताया था ट्रांजैक्शन पार्ट 1 में, तो आपको क्या दिखाया था कि हमने लास्ट में कमिट ट्रांजैक्शन को यूज़ नहीं किया था। और जब आप कमिट ट्रांजैक्शन को यूज़ नहीं करते हैं तो होता क्या है, एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। बेसिकली कमिट ट्रांजैक्शन के केस में क्या होता है कि जो भी आपने क्वेरी लिखा है वो सक्सेसफुल रन होता है और डेटा सेव हो जाता है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके हमने इसे एग्जीक्यूट कराया। तो फ़िलहाल अभी जिसकी आईडी 6 है उसका नाम क्या है, रोहन है। मैं उसे रोहन कुमार करना चाहता हूँ। जैसे इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ये देखिए रोहन कुमार हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर आप एम्प्लॉय को देखेंगे ना तो रोहन से रोहन कुमार हो गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कमिट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। और इसी चीज़ को अगर आप रोल बैक करते हैं, ठीक है, हमने इसके बाद क्या किया, रोल बैक ट्रांजैक्शन को यूज़ किया है। रोल बैक ट्रांजैक्शन क्या करता है ना कि आपका डेटा जो है अपडेट नहीं होने देगा, रोल बैक कर देगा। जैसे मान के चलो फिर से हमने बिगिन ट्रांजैक्शन चलाया, अपडेट एम्प्लॉय सेट नेम इक्वल टू रोशन कुमार। इस बार रोहन को रोशन कुमार बना देते हैं, जिसकी आईडी कितनी है, 6 है। आईडी कितनी है, 6 है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रोल बैक कर देता हूँ, रोल बैक ट्रांजैक्शन। अब ये देखने क्या करेगा, इस अपडेट को क्वेरी को नहीं चलाएगा, रोल बैक कर देगा। क्या करेगा, ये रोल बैक कर देगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं ना, तो देखिए मैं वापस इसको दिखाता हूँ एम्प्लॉय को। ये रहा एम्प्लॉय जिसकी आईडी 6 है, उसका नाम रोहन ही है, रोशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, रोल बैक ट्रांजैक्शन यूज़ किया। और अगर आप रोल बैक ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं तो डेटा जो है आपका ना वो सक्सेसफुल सेव नहीं होता। तो डेटा सेव कराने के लिए आपको क्या लिखना होता है, कमिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये कमिट ट्रांजैक्शन और रोल बैक ट्रांजैक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी एसक्यूएल क्वेरी को अगर आप ट्रांजैक्शन में रखते हैं और उस ट्रांजैक्शन को अगर आप कमिट करते हैं तभी वो क्वेरी सक्सेसफुल सेव होता है, रन होता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन के अंदर किसी क्वेरी को रखा और उसे कमिट करने के जगह पे आपने रोल बैक कर दिया, तो उस केस में क्या होगा,
रोल बैक हो जाएगा, यानी आपका एक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डेटा सेव नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो किस कारण से रोल बैक होता है, जैसे अभी तो आपको मैं रोल बैक करके दिखाया, रोल बैक होता क्या है, किस कारण से रोल बैक होता है। जैसे मान के चलो मैं 2 टेबल को एक साथ अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट होगा तो दोनों टेबल, और नहीं तो एक भी नहीं। देखिए क्या कारण है, मान के चलिए अभी हमारे पास कितने टेबल्स हैं, एक बार जरा मैं चेक कर लेता हूँ हमारे टेस्ट डीबी के अंदर कितने टेबल हैं। टेबल चेक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर लगाते हैं, sp_help, ये सारा टेबल को दिखा देगा। यहाँ पे कस्टमर है, डिपार्टमेंट भी है, कोर्स भी है, कई सारे टेबल हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, कोई 2 टेबल ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक कस्टमर ले लेता हूँ, ठीक है, और एक डिपार्टमेंट। पहले दोनों को व्यू कर लेता हूँ, कस्टमर और डिपार्टमेंट में है क्या चीज़। तो कस्टमर के पास आईडी, नेम, एड्रेस, अमाउंट, एज एंड जेंडर है, और डिपार्टमेंट के पास आईडी, नेम और एज सेलेक्टेड है। मैं दोनों का डेटा टाइप जानना चाहूँगा और उसकी साइज जानना चाहूँगा। तो मैं टेस्ट डीबी डेटाबेस के अंदर जा रहा हूँ और इसके टेबल के अंदर गया हूँ, कई सारे टेबल हैं, और मैं डिपार्टमेंट को सबसे पहले देखना चाहूँगा। तो डिपार्टमेंट के कॉलम जो आईडी, नेम और इस सेलेक्टेड, तो नेम क्या है, 30 साइज का है, ठीक है, नेम 30 साइज का है, और इस सेलेक्टेड जो है वो इंटीजर वैल्यू है। मैं नेम साइज को जो है ना थोड़ा कम कर देता हूँ, 10 साइज कर देता हूँ इसको। और इसे मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके डिपार्टमेंट टेबल में जा कर के डिज़ाइन मोड में खोलना होगा, और इसके नेम कॉलम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से 30 है, इसे मैं 5 कर देता हूँ, और 5 करने के बाद इसे सेव कर देता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। अभी एक मैसेज आया था, मैं सेव कर रहा हूँ उस टाइम, सेविंग चेंजेस इज़ नॉट परमिटेड। अगर ऐसा मैसेज आता है स्केल में, अगर आपको सेव करते समय, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, टूल्स में जाना चाहिए, ऑप्शंस में जाना चाहिए, और यहाँ पे जाने के बाद आपको डिज़ाइनर में जाना होगा, और डिज़ाइनर में जा करके प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर्स टेबल रिक्रिएशन को अनचेक करना होगा और क्लिक करना होगा ओके। अगर ऐसा करते हैं फिर वापस सेव करते हैं तो ये डेटा सेव हो जाता है। यानी अब अगर आप डिपार्टमेंट टेबल देखेंगे तो डिपार्टमेंट टेबल का जो नेम का कॉलम साइज पहले से 30 था, अब आपको क्या दिखेगा, 5। ये रहा, देखिए 5, वेरी नाइस। तो एक मैं डिपार्टमेंट टेबल ले रहा हूँ जिसकी कॉलम के साइज क्या है, 5 है, और दूसरा कस्टमर टेबल ले रहा हूँ। अब ये दोनों टेबल के ऊपर मैं अपडेट कमांड चलाऊँगा। कस्टमर टेबल के अंदर मैं प्रॉपर डेटा को अपडेट करूँगा, और डिपार्टमेंट टेबल में नेम के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, 5 साइज है ना, मैं 5 से बड़ा कोई कैरेक्टर वहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। ट्रांजैक्शन ये कहता है कि ये एक ग्रुप ऑफ एसक्यूएल कमांड है, या तो ये सक्सेस होगा या फिर रोल बैक हो जाएगा। जबकि कस्टमर टेबल अपडेट होगा, लेकिन दोनों का अपडेट क्वेरी एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा है। देखिए, बिगिन ट्रांजैक्शन, अपडेट कस्टमर, सेट नेम इक्वल टू मोहन कुमार, वेयर id equal to 1. This is proper request, proper query. When you execute this query will run successfully, no problem. On the same way, I would like to update the name of department. Update department, set name equal to management, जिसकी साइज 5 से ज़्यादा है, where id equal to 3. मैं MGMT को मैनेजमेंट बनाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाला बात ये है कि अभी जस्ट आपके सामने मैंने क्या किया था कि डिपार्टमेंट के कॉलम साइज को कम कर दिया था, और ऐसा हमने इसलिए किया
कि अगर आप 5 से अधिक साइज़ का कोई भी कैरेक्टर वैल्यू इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, तो ये कॉलम एक्सेप्ट नहीं करेगा। यस या नो? कोई भी XYZ रीज़न हो। अब इस केस में क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, बिगिन ट्रांजेक्शन किया और करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, कमिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ, कमिट ट्रांजेक्शन करता हूँ। ठीक है, या फिर रोल बैक ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। पहले कमिट करते हैं, इसके बाद फिर रोल बैक करेंगे। अब इसको मैं चला करके देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने चलाया। चलाने के बाद देखिए, 1 रो अफेक्टेड एंड स्ट्रिंग और बाइनरी वुड बी ट्रंकेटेड इन अ टेबल, द स्टेटमेंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड। अब ऐसा करने से हुआ क्या, अगर आप दोनों टेबल को देखोगे तो जिसकी आईडी है वो मोहन कुमार हो गया है, बट डिपार्टमेंट अपडेट नहीं हुआ। अब चूंकि ये कमिट ट्रांजेक्शन था तो इसने कस्टमर को चलने दिया, कोई बात नहीं है। और वही अगर रोल बैक होता तो देखिए क्या करता, समझिएगा चीज़ों को। मैं मोहन कुमार को इस बार महेश कुमार करना चाहता हूँ, पहले से मोहन है। अगर इस बार कमांड चला दिया तो महेश कर देगा, तो नहीं तो मोहन ही रह जाएगा और डिपार्टमेंट हमारा मैनेजमेंट ही रहेगा। यानी अगर पहला क्वेरी नहीं चलता है तो दूसरा क्वेरी भी अब नहीं चलेगा। अब ये कंप्लीट रोल बैक होगा। पहले मैंने कमिट किया था, कमिट में क्या किया था कि अगर मान के चलो दूसरा स्टेटमेंट नहीं भी चलता है तो पहला स्टेटमेंट को कमिट कर दे, सेव कर दे, तो उसने पहला स्टेटमेंट को सेव कर दिया था। लेकिन इस बार मैं रोल बैक ट्रांजेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। रोल बैक ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट नहीं चला तो दूसरा भी नहीं चलना चाहिए, दूसरा भी नहीं चलना चाहिए, वो भी रोल बैक हो जाएगा। मैंने पहला अगर चला, दूसरा अगर नहीं चला तो पहला भी रोल बैक हो जाएगा। चलिए इसको चला के देखते हैं, रन किया। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ वापस। ये देखिए, इस बार मोहन कुमार ही रह गया, महेश कुमार नहीं हुआ। कमिट ट्रांजेक्शन किया था तो आपने देखा था कि एक लाइन में अगर एरर है तो पहला लाइन को उसने शेप कर दिया था। लेकिन रोल बैक में क्या हुआ कि एक लाइन में अगर एरर है तो दूसरा जो सही क्वेरी है उसे भी रोल बैक कर दिया, मतलब उसे भी अपडेट नहीं लिया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। रोल बैक ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि या तो कंप्लीट क्वेरी चलेगा तो ठीक है, और नहीं चलेगा तो दोनों क्वेरी रोल बैक होगा। कमिट क्या कहता है कि अगर उसमें से एक क्वेरी सही है तो उसे कमिट कर दो, बाकी को रोल बैक कर दो। लेकिन अगर आप रोल बैक करते हैं तो जो कमिट होने वाला क्वेरी है वो भी रोल बैक हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि या तो पूरा सक्सेस करेगा नहीं तो पूरा रोल बैक हो जाएगा इस केस में। तो ये ट्रांजेक्शन का काम है। बेसिकली ट्रांजेक्शन का इसीलिए यूज़ करते हैं कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्क्यूएल स्टेटमेंट है, ग्रुप ऑफ स्क्यूएल स्टेटमेंट्स को अगर आप रन करवा रहे हो तो एक साथ अगर चाहते हो कि 100 लाइन रन होना चाहिए या फिर फेल होना चाहिए तो सारा फेल होना चाहिए, तो ऐसे केस में ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं। और ऐसा बेसिकली कब होता है, जैसे मान के चलो कहीं पे अमाउंट वगैरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10 जगह भेजना है, ठीक है, और 10 जगह सेम टाइम पे भेजना है, सेम डिपार्टमेंट को भेजना है, तो आप ट्रांजेक्शन के अंदर इसे भेज सकते हैं कि अमाउंट अगर क्रेडिट होगा तो 10 की जगह होगा और नहीं हुआ तो किसी की जगह नहीं होगा। ऐसे कई केसेस हैं, कई सिचुएशन है प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं। ट्रांजेक्शन लगाने के लिए कोई बड़ा सिंटैक्स यूज़ नहीं करना होता, बस ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के लिए बिगिन और एंड करने के लिए या तो रोल बैक या तो कमिट। ठीक है, कमिट करने से क्या होता है कि डेटा अगर आपका सही है तो अपडेट हो जाएगा, सही नहीं है तो फिर वो रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, एरर मैसेज देगा, रोल बैक हो जाएगा। तो ये है कहानी रोल बैक और कमिट का। कमिट मतलब सेव सक्सेसफुली, रोल बैक मतलब उसका क्वेरी नहीं चलेगा, रोल बैक हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन है जिसे आप लोग यूज़ करिएगा। एसक्यूएल में इसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग जिस प्रकार से आपने C# में किया है, ट्राई कैच ब्लॉक आपने यूज़ किया है, सेम उसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर भी हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं।
तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते, उससे पहले मैं ज़रा जानना चाहूँगा आप लोग से कि एक्सेप्शन होता क्या है। आप ज़रा बताइए एक्सेप्शन क्या होता है, वन बाय वन बताइए आप लोग।